नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैं सर्च कर रहा था गूगल में कि ऐसा कौन सा जो एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे कौन से दोष हैं जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मुझे ना सबसे पहले नंबर पर दिखा काल सर्प दोष। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष की। क्योंकि ये जो दोष है, ये दोष है या योग है, ये जानना बहुत जरूरी है। काल सर्प दोष के रिलेटेड जो है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वेबसाइट्स में डाली हुई हैं कि आप ऐसे करिए, ये करिए, पूजा करिए। तो काल सर्प दोष आपको जो है ना, उसमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। तो मैं वही जो है ना, देख रहा था कि किस तरह से ये लोग जो है ना, बता रहे हैं कि काल सर्प दोष को आपको किस तरह से हटा रही है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, कि कालसर्प दोष देखते ही आपकी कुंडली में जैसे ही देखोगे, किसी को आप दिखाने गए किसी एस्ट्रोलॉजर को और उसने देखा और कहा कि देखो आपके कुंडली में जो है वो कालसर्प दोष है। तो इसको जैसे उसने कहा काल सर्प दोष है, तो आपको डर लग गया कि भाई अब तो काल सर्प दोष है, अभी पूजा करना पड़ेगा, यहाँ जाके वहां जाके ऐसे वैसे। हर काल सर्प दोष यानी कि अब ये काल सर्प दोष होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं है कि काल सर्प दोष एक्चुअली है क्या, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं। है ना। तो काल सर्प दोष देखिए, काल सर्प दोष राहु और केतु से बनता है। राहु और केतु के रिलेटेड मैंने वीडियो डाली हुई है। राहु के रिलेटेड भी, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की है, उस वीडियो को आप जाकर देखिए कि राहु का जो है ना स्वभाव क्या है, उसका क्या नेचर है, जिस भी हाउस में बैठता है उसकी क्या स्वभाव होता है। तो ये जो राहु और केतु है ना, ये क्या करते हैं, देखो ये एक दूसरे के सामने बैठते हैं 180 डिग्री। और ये क्या करेंगे कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ना, वो इन्हीं के अंदर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है और केतु आपके सातवें घर में है, तो एक से लेके सातवें घर के बीच में ही ये सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे। चाहे गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, मंगल, बुध, सब यहाँ पे आपको एक से लेके सात के बीच में ही दिखाई देंगे। तो इसी को ही कहा गया है काल सर्प दोष। तो यहाँ अभी हमको ये समझना है कि काल सर्प दोष है क्या, ये करता क्या है। आपको पता है कि ये परेशानी देगा अगर आपका एक और सात का एक्सिस के बीच में आ रही है, चाहे ये इस साइड हो, एक से सात के बीच में पूरे ग्रह हो, या फिर सात से लेके 12 घर के अंदर हो, जिधर भी होगा वो काल सर्प दोष कहाएगा। यानी कि 180 डिग्री के बीचों बीच में आपके सारे के सारे प्लैनेट्स आनी चाहिए। पूरा का पूरा जो हमारा होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री ना होकर 180 के भी अंदर ही पूरे आधे, यानी कि एकदम बीच वाला हिस्सा जो है, वो पूरे ग्रह उसी के अंदर ही बैठ जाते हैं। तो अगर एक और सात के बीच में है, तो आप को प्रॉब्लम देगा, एंग्जाइटी देगा, कहीं ना कहीं आप जो है ना बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाओगे। ये राहु का स्वभाव है। इल्यूजन्स क्रिएट करेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। फिर वही जब शादी हो जाएगी, तो शादी में भी कहीं ना कहीं आपको देखोगे कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। फिर शादी के बाद लड़ाई झगड़े होंगे। शादी में तो होंगे ही होंगे, शादी के बाद भी होंगे। तो ये सारी चीजें आपको काल सर्प दोष का इफेक्ट्स बताती है। अब ये क्यों बता रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, ये इन्हीं दोनों के बीच में आ गए हैं। मतलब राहु का स्वभाव क्या है, राहु का स्वभाव है कि जो भी आए वो मुझे दे दो, मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो यहाँ पे ग्रहण कर लिया है सारे के सारे प्लैनेट्स को राहु ने। ये राहु प्लैनेट्स तो है नहीं, राहु को हम लोगों ने क्या कहा है कि छाया ग्रह है ना। हर किसी की छाया, जैसे आपकी छाया है, हमारी छाया है, पेड़ पौधे सबकी छाया है, उसी तरह से राहु और केतु भी एक छाया ग्रह है, जो मैंने पहले भी कहा है। तो छाया ग्रह का मतलब क्या है कि ये जिस किसी पे भी ये छाया जाएगी ना, ऐसा लगेगा कि उसने उसको ग्रहण कर लिया है। तो इस तरह का स्वभाव दिखता है। तो राहु क्या करता है, उसका स्वभाव क्या है कि जो भी उसके सामने आ रहा है उसको खाते जाओ। है ना। तो ये क्या किया है, ये पूरे के पूरे प्लैनेट्स को खाकर अपने एक साइड कर लिया है और सारे प्लैनेट्स को बंधन में बांध लिया है। जैसे कि आप देखो ना, एक सर्प है, जो सर्प क्या किया हुआ है कि पूरी कुंडली मारकर बैठा हुआ है और फन काढ़े हुआ है। ठीक है। फन है, पूरी कुंडली मार के उसकी पूंछ जो है दूर तक गई है, तो यानी कि वो जो पूंछ है वो है केतु, और जो उसका मुख है वो है राहु। तो सारे के सारे प्लैनेट्स उसकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं। वो
प्लैनेट्स को छोड़ नहीं रहा है। अब जब वीनस आगे निकलेगा तब ऐसा लगेगा कि भैया आपको जो है ना सुख सुविधाएं, ये सारी चीजें, क्योंकि वीनस सुख सुविधाओं का है। जुपिटर आगे निकलेगा तो आपको बुद्धि देगा, विजडम देगा। मंगल आगे निकलेगा तो करेज देगा। लेकिन सबको इन्होंने बांध के रखा हुआ है, राहु और केतु ने, जिसके वजह से आपको इफेक्ट्स आती हैं इन सारे प्लैनेट्स के रिलेटेड। अब ये जिस हाउस में भी बैठेगा उस हाउस के रिलेटेड आपको इश्यूज देगा। जैसे कि अभी देखो ना कि हर एक जगह पे जहां पे भी राहु होगा उसकी एक अलग काल सर्पदोष कहा गया है। जैसे कि 1 और 7 के होगा तो अनंत कहा गया है, 2 और 8 के बीच में होगा तो कुल की काल सर्पदोष है, 3 और 9 के बीच में वासुकी है। ठीक है, इसी तरह से 4 में शंखपाल है, पद्मा है, महापद्मा है, तक्षक है ना। ये अलग अलग तरीके के काल सर्पदोष आते हैं, जो जहां पे भी जिस भी हाउस से इसकी जो है ना, राहु जहां पे भी बैठेगा, केतु ठीक उसके ऑपोजिट, जिस भी हाउस में ये बैठ होगा इसकी, उस हाउस के रिलेटेड आपको इश्यूज आएगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 12 घरों को जो है ना आधे में कर दिया है। जो हमारे 12 घर होता है तो उसको आधा कर दिया, यानी कि 6 घर का ही आपको फल मिलेगा। अब यहाँ पे ये जानना है कि हमें इससे निवारण कैसे ले, क्योंकि हमारा जो सीरीज ही है इसके रेमेडियल पार्ट, देखो ये रेमेडी पार्ट जो है, मैं तो अब 1 से लेके 12 तक आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ, जहां पे भी आपके राहु होगा उसके रिलेटेड आप अगर करते हो तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। क्योंकि काल सर्पदोष आपके लगन कुंडली में किस तरह का प्रभाव है, नवमांस में किस तरह का प्रभाव है, क्योंकि ये बहुत जो है ना खतरनाक कह सकते हो योग है, जिसमें लोग बहुत परेशान होते हैं। उनको स्वप्न में परेशानी होती है, जीवन में परेशानी, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सारी परेशानियां जो है ना इस काल सर्पदोष में मिलता है। तो यही सारी चीजों को देखते हुए मैंने तो सिर्फ इस तरह का रेमेडी निकाला हूं जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का रिलीफ मिल जाए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको रिलीफ हो जाए। और बाकी तो कुंडली जब हम विश्लेषण करेंगे उसके ऊपर ही हम जो है ना बेस्ट रेमेडी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इफेक्ट्स आपको पता है कि किस तरह से शारीरिक, मानसिक और वो व्यापारिक रूप से जिस तरह से भी पड़ रही है वो आपको पता है कि आपकी कुंडली में अगर काल सर्पदोष है तो आपको तो प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि राहु का स्वभाव है सारी चीजों को ले लेना और इल्यूजन्स क्रिएट करना। जैसे जैसे इल्यूजन्स क्रिएट होता है आपको लगता है कि जो है ना ये सही है, ये सही है, आप करने जाओगे, क्योंकि प्लैनेट्स तो उसके अंडर में है। कोई प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपका लक फेवर नहीं करेगा, कोई आपको मदद करने के लिए भी नहीं आएगा, सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, आप अकेलापन महसूस करोगे। तो ये सारी चीजें काल सर्पदोष से होती हैं। अब काल सर्पदोष में राहु का क्या काम है यहाँ पे, और केतु का क्या काम है? राहु क्या करता है? सारी चीजों को ग्रहण करता है, और केतु उस चीज को छोड़ता है, जैसे कि दोनों का स्वभाव है ना। तो यहाँ पे ना आप देखो कि राहु जहां पे बैठा होगा, पहले घर में है तो आपको इल्यूजन्स, सेकंड में है तो फैमिली के लिए, तीसरे में है तो आपके अंदर करेज, जो शक्ति नहीं है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, आपके बात में दम नहीं है, आप बात करते हो तो कोई समझ नहीं पा रहा है, आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो। पांचवें में है तो मदर इश्यूज, सुख सुविधाएं में कमी, आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। पांचवें घर में नॉलेज नहीं है, बच्चों के लिए इश्यूज, कहीं ना कहीं फैमिली में भी इश्यूज, अपनी वाइफ को वो जो है ना क्वालिटी टाइम्स नहीं दे पा रहे हो। छठे घर में है तो आप जॉब नहीं मिल रहा है आपको, रोग ऋण शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं। सातवें में है तो फैमिली इश्यूज, शादी नहीं हो रही है, शादी में रुकावट आ रही है, शादी हो रही है तो लड़ाई हो रहा है, एन वक्त पर टूट जा रहा है। आठवें घर में अगर है तो आप देखो कि आप जो है ना बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपके साथ कोई नहीं दे रहा है, आप जिससे भी मदद मांग रहे हो वो जो है ना मुंह फेर ले रहे हैं, आपको हेल्प नहीं मिल रहा है किसी भी चीज को करने के लिए। 9th हाउस में है तो आप रिलीजन्स पे बिलीव नहीं करोगे, आपके फादर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके बॉस आपको बहुत सताते हैं, टॉर्चर महसूस कर रहे हो आप जहां पे भी काम कर रहे हो। 10वें घर में है तो जॉब रिलेटेड इश्यूज, जब जॉब मिल भी रही है तो आपका मन नहीं कर रहा है जॉब करने का, 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, उसके बाद उसको छोड़ दोगे। 11वें घर पे है तो आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पा रहा है, आपके दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो वो सफल नहीं हो पा रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है। 12वें घर में अगर आ रहा है तो खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा हो जा रही है, आप एक रोग से हट रहे हो तो दूसरे आ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है राहु और केतु का काल सर्पदोष यहाँ पे जरूर देगा, और बहुत जो है ना खतरनाक वाली, यानी कि भयंकर वाली देती है। तो इसी का ही जो है ना निवारण के लिए पूजा पाठ किया जाता है, सारी चीजें की जाती है, वो तो सबको पता है। तो अब देखना है कि रेमेडी कैसे है। तो रेमेडी के तौर पे ना आप ये देखो कि केतु के पास कौन सी प्लैनेट है और राहु के पास कौन सी प्लैनेट है।
क्योंकि 1 से लेके 7वें घर तक अगर है तो छठे घर में, 5वें घर में कौन से प्लैनेट जो कि केतु के पास, या 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर के, यानी कि राहु के पास कौन से प्लैनेट्स हैं। जो केतु के पास प्लैनेट होगी ना कहीं वो प्लैनेट आपको आगे जाके सपोर्ट करेंगे। जो राहु के पास होगी वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हीं प्लैनेट्स के रिलेटेड, यानी कि वही ग्रह आपको ज्यादा टॉर्चर करेंगे जो राहु के आसपास होंगे, क्योंकि वो अभी अभी ग्रहण किया गया है राहु के जरिए। तो वो प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जो आपके केतु के पास है। ठीक है। तो अब क्योंकि केतु छोड़ने का कारक है, तो जहां से उन्होंने ग्रहण किया, अब केतु से वो छोड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका 1 से 7 है और छठे घर में आपके गुरु बैठे हुए हैं। ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट क्या होगा कि गुरु जो है वो केतु के पास जाएंगे, केतु केतु के पास जाके इफेक्ट देंगे, फिर केतु से निकल के 8वें घर का इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझनी है कि आप अगर 7वें घर 8वें घर का जो है ना रेमेडी शुरू कर दो, तो आप देखोगे उसके रिलेटेड आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। राहु आपके पास एक पहले घर में है, तो दूसरे घर के रिलेटेड आप जो है ना रेमेडी करना शुरू कर दो। तो इसका एक्सिस क्या हो गया, 2 और 8, यानी कि आप दूसरे नंबर और 8 नंबर की रेमेडीज शुरू कर दो। 2 नंबर में आप देखो कि कौन सी राशि है, 8 नंबर में कौन सी राशि है, उस राशि के रिलेटेड आप रेमेडी करना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक आप इसको रेमेडी में नहीं लोगे, इसकी रेमेडी नहीं करोगे, आपका काल सर्प दोष आप चाहे जितनी भी पूजा पाठ करा लो, मंदिर में जा लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि देखो मंदिर में आपने तो पूजा पाठ कर दी, ठीक है, लेकिन भगवान तो आएंगे नहीं आपकी मदद करने के लिए। मदद तो आपको खुद अपने से करनी है। तो आप अपने खुद से कैसे करोगे कि जो है जहां पे भी काल सर्प दोष हो रहा है ना, वो आपका स्वभाव है। राहु क्या करता है, जो भी प्लैनेट्स को ग्रहण करता है ना, उसका स्वभाव लेने लगता है। तो यहाँ पे ना जो राहु है आपको स्वभावतः आपको चेंज कर रहा है, यानी कि आपको गुस्से वाला बना रहा है, आपको जो है ना नास्तिक बना रहा है। जहां पे बैठेगा उस तरह का वो, मैं बताया हूँ राहु की वीडियोस में, आप देखो जहां बैठता हूँ उस तरह का वो इंसान बनने शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करनी है, ठीक उसके आगे वाली, यानी कि नेक्स्ट जब राहु उस घर में जाए, तो उसका जो आपने रेमेडी करी है, राहु उस रेमेडी के जरिए शांत हो जाए। रेमेडी क्या है, आपको खुद को बदलना है। काल सर्पदोष का मतलब यही है कि आप अपने खुद को बदलो। कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म में इस तरह का सिचुएशन बना था, जहां पे आपने राहु को एक्टिवेट किया था अपनी लाइफ में। जब राहु ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है ना, तो सारे प्लैनेट्स को वो ग्रहण करने लगता है ना। तो यही चीजें हैं यहाँ पे काल सर्पदोष आपको सता रही है। तो यहाँ पे अब सेकंड और 8th हाउस का रिलेटेड आप रेमेडी कर लो। मान लेते हैं कि मेष राशि है, सेकंड हाउस यानी कि टॉरस, ऋषभ राशि है, 8 नंबर यानी कि वृश्चिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कॉर्पियो है 8 नंबर। तो 2 नंबर राहु है, तो आप 2 नंबर के रिलेटेड, अब देखो वहां कौन से प्लैनेट है, प्लैनेट बाद में देखते हैं, पहले राशि है। राशि क्या कर रही है, 2 नंबर हमारी क्या है, 2 नंबर सेकंड हाउस का हमारा फूड है, फैमिली है। तो आप डोनेशन शुरू कर दो। क्या डोनेशन करोगे, आप खाना खिलाना शुरू कर दो फैमिलीज में, या कहीं बाहर या मंदिर में। 8 नंबर हमारा क्या है, वृश्चिक है। तो यहाँ पे पितृदान करना, यानी कि हमारे जो पितृ थे उनको जल देना, उनको उनके नाम से भोजन, किसी को डोनेशंस देना। देखो दोनों डोनेशंस हैं, फूड दोनों का फूड आ रहा है, तो आप उनके नाम से डोनेशन करना शुरू कर दो। 2 और 8 के एक्सेस, अगर 1 और 7 में अगर आपका एरिस और लिब्रा साइन में अगर आपका है, तो आप 2 और 8 का रेमेडी कर लो, आपको बेस्ट है, वो आपको काम कर जाएगा। अगर वही 2 और 8 के एक्सिस में काल सर्पदोष है, यानी कि दूसरे नंबर पे आपका राहु है और 8वें नंबर में आपका केतु है, तो राहु का नेक्स्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि राहु उल्टा घूमता है। ठीक है। राहु जो है वो उल्टा घूमता है, और सारे प्लैनेट्स इस तरह से घूमेंगे, 1 2 3 4, लेकिन राहु क्या घूमता है, राहु उल्टा घूमेगा। 12 1 2 3 जो है ना इस तरह से नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा, 12 11 10 9 8 7 6 ऐसे उल्टा घूमता है। इसलिए जो इसकी रेमेडी है ये उल्टा करवा रहा हूँ। तो मान लेते हैं 2 और 8 के एक्सिस में आपका राहु और केतु है। केतु का काम है छोड़ना, राहु का काम है पकड़ना। तो राहु जो पकड़ेगा उसकी रेमेडी करेंगे, केतु जो छोड़ रहा है उसकी रेमेडी कर रहे हैं। तो आपका क्या हो गया, नेक्स्ट कौन सी घर आएगी, 3रा नंबर। 3रा नंबर क्या है आपका, एरी साइन है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मंत्रों द्वारा राहु और केतु को ठीक करना है। कि जो राहु और केतु है 2 और 8 के एक्सिस में है, तो नेक्स्ट आ रहा है 3रा नंबर।
तो तीसरे नंबर की रेमेडी, और यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 9 नंबर की रेमेडी। तो यहाँ पे क्या है कि आप मंदिर में जाकर किसी भी मंत्र जो शंकर भगवान का मंत्र है, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे मृत्युंजय मंत्र हो, आप इस मंत्र का 108 बार जाप करना शुरू कर दें। देखोगे कि ये जो राहु और केतु जो आपका कालसर्प दोष है, ये आपको अच्छा करने लगेगा। तो ये सारी चीजें हमें ना इस तरह से रेमेडियल पार्ट पे यूज करनी है। अब मान लेते हैं कि 3 और 9 में है, तो आपका रेमेडी कहाँ गया, आपका रेमेडी गया 4 और 10 में। ठीक है। तो 4 और 10 की रेमेडी क्या हो जाएगी कि आप ऐसा जो भी जॉब कर रहे हो या कुछ भी जॉब करने की कोशिश कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब की रिलेटेड इशू है, फैमिली रिलेटेड इशू हो रही है, तो आप पहले तो ये देखो कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर से थोड़ी दूर जाकर अपनी जो है ना जॉब करो। और जॉब जहां पे भी कर रहे हो, आपका घर नजदीक होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका जॉब, ऑफिस, जो भी जहां पे भी आप काम करना है, वहां आपको बहुत ज्यादा दूर है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वाटर डोनेट करना है। कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को पानी पिला सकते हो। गर्मी की मौसम चल रही है, समर सीजन है, आप जिसके भी काल सर्पदोष 3 और 9 के बीच में है, तो वो पानी पिलाना शुरू कर दे लोगों को। जैसे जैसे आप देखोगे ये पानी पिलाना शुरू कर रहे हैं, इनका काल सर्पदोष जो है ना धीरे धीरे शांत हो रहा है। ये काल सर्पदोष एक्चुअली क्या है ना, हमारी बॉडी के अंदर ही है। हम किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, हम किस तरह से अपने आप को ना मोल्ड कर रहे हैं इस काल सर्पदोष के रिलेटेड, क्योंकि वो जो है ना कुंडली मारी हुई है। तो आपके अंदर भी उसी तरह की है, हर चीजें जो है ना वो घूम रही है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि आगे कोई प्लैनेट ही नहीं है। राहु ने कोई आगे प्लैनेट नहीं छोड़ा कि आपको जो है ना उस प्लैनेट की हेल्प मिल जाए और आगे जब आप जाने की कोशिश करो तो उसकी मदद हो। ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है। तो राहु और केतु से ही आपको निकलना है। जब राहु और केतु से आप बाहर निकल जाओगे, सारे प्लैनेट्स देखोगे आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे रावण ने सारे के सारे जो है ना ग्रहों को अपने पास जो है ना बंदी बना लिया था, लेकिन शनि जो थे वो बहुत ज्यादा क्या किए कि ट्राई किए कि हमको बाहर निकलना है इस चीज से। उसी तरह से आपको भी इस जगह से बाहर निकलनी है। कैसे निकलनी है ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने आप को जो है ना ढाल रहे हो। सारी जो जो भी आपको कमजोरी लग रही है ना, बस उसी को ही, उसी के ऊपर ही आप रेमेडी है आपके पास, उसी को ही आप ठीक करना शुरू कर दो। यही सबसे बेस्ट रेमेडी है। ठीक है, पूजा पाठ ये सेकेंडरी मैटर है, आप करिए, उससे रिलीफ तो आपको मिलेगा, लेकिन वो थोड़ी सी शॉर्ट पीरियड होती है। तो वो जब तक आप स्वभाव, जैसे आप मंदिर से आ रहे हो, फिर आप जो है ना कहीं ऐसे काम कर रहे हो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दे रही है, तो वो फिर मंदिर जाकर आना भी कोई फायदा नहीं है। कोई आपसे मांगने आया, उसको आप जो है ना गुस्सा कर रहे हो, उससे उसको मार रहे हो, तो आपका जो स्वभाव जो है ना बदला नहीं है। आप मंदिर तो जा रहे हो लेकिन स्वभाव नहीं बदला। ये है राहु और केतु का काल सर्प दोष। तो इसी तरह से हमें करनी है। 1 नंबर से शुरू किए हैं, 12 नंबर तक जाना है। तो पांचवें घर में अगर देखो, पांचवें घर का एक्सिस में अगर आ रहा है, 4 और 8 हो गया, 5 और 11 के एक्सिस में है, तो आपको क्या रेमेडी करनी है, छठे घर से। ठीक है। तो छठे घर में अगर आपका जो है ना कोई भी प्लैनेट हो, तो आपको क्या करना है कि हॉस्पिटल जानी है। हॉस्पिटल में जाके वहां पे ना मेडिसिन डोनेट करिए। देखोगे आप बहुत अच्छा आपका जो है ना रिलीफ मिलने शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अगर 6 और 12 में अगर आपका है, तो आपको क्या करना है, 7वें यानी कि आपकी वाइफ, तो आपकी वाइफ की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करिए। सबसे बेस्ट है। पार्टनरशिप अगर करने से बचें तो ही बेहतर है, व्यापार में पार्टनरशिप ना करें, उससे आप बचने की कोशिश करिए। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जहां पे भी मैं हाउसेस के बारे में बता रहा हूँ, इस हाउसेस के रिलेटेड आप ये तो करना ही करना है। साथ ही आपको ये जो है ना मृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना है, या ओम नमः शिवाय का जाप करना है, 108 बार करना है। आप चाहे अपने घर के मंदिर में करें या चाहे मंदिर में जाकर करें। ठीक। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे जरूर बताइए। काल सर्पदोष निवारण के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा जो है ना नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे अपना डिटेल्स भेजिए। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का काल सर्पदोष हो, चाहे वो आंशिक हो चाहे पूर्ण हो, इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपका आंशिक है, तो आंशिक में राहु और केतु के पास कौन से प्लैनेट हैं, या कौन से प्लैनेट जो है ना जस्ट अभी अभी रिलीज हुए हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजों को देखने के बाद ही एक बहुत ही अच्छी और जो है ना कह सकता हूं कि कारगर रेमेडी है मेरे पास, उसको आप करते हैं तो राहु का केतु का जो स्वभाव है काल सर्पदोष में, ये खत्म हो जाएगा। ये जो चैप्टर है काल सर्पदोष का, ये बहुत बड़ा है। इसके पीछे चाहूं तो मैं बहुत सारी वीडियोस, 10-15 वीडियोस बन जाएंगे, अगर मैं छोटे छोटे में अगर जाऊं। काल सर्पदोष का जो एक ये जो योग या दोष है, इसकी इसकी जो एक है ना थ्योरी है ना, ये बहुत बड़ी है। आपको समझाने में जो है ना बहुत ज्यादा समय लगेगा, आपको समझना पड़ेगा कि काल सर्पदोष एक्चुअली इसका इफेक्ट क्यों है, हमें काल सर्पदोष इस जन्म में मिला क्यों, इसके पीछे बहुत जो है ना थ्योरी है। तो
तो ये जो मैंने रेमेडी दी है ये तो सिर्फ और सिर्फ कह सकता हूँ कि बेसिक रेमेडीज है। और डीपली है, अगर आप कुंडली मुझसे शेयर करते हैं, अगर कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो ये नंबर पे आप संपर्क करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो काल सर्पदोष है वो कैसा है, क्या इफेक्ट दे रहा है, उसकी क्या रेमेडी है। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। काल सर्पदोष का पार्ट 2 निकालने की कोशिश करूंगा और डीपली जाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।